वो लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक कैसे है कि हमने जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं बैटरी मेकिंग प्रोसेस के, बैटरी स्टोरेज के, बैटरी असेंबलीज के, उसको हमने 100% फॉलो किया है कि हमारा जो भी प्रीमाइसेस है टोटली एयर कंडीशनड है। और उसका जो हमने एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है बेसिकली, कि हमें वाइल असेंबली जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करना है इन स्टोर एरिया में, हमारे प्रोडक्शन एरिया में। हमारे प्रोडक्शन एरिया में डस्ट नहीं होना चाहिए वाइल असेंबली, हमारा ह्यूमिडिटी लेवल कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग जो बैटरी बनाने में जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं बेसिकली, फर्स्ट लेवल पे हम लोग जो सेल ग्रुपिंग करते हैं, जो सेल ग्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें हमने 3 लेवल के क्वालिटी चेक पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने कैपेसिटी ग्रुपिंग किया 100% सारे सेल्स का। उसके बाद हम लोग बेसिकली उसको रेस्ट देते हैं 6 आवर्स का मिनिमम और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए। और देन आफ्टर हम लोग उसका वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बेस पे ना उसकी सॉर्टिंग करते हैं एज पर एप्लीकेशन। सेल ग्रेडिंग के लिए बेसिकली जो हम लोग पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं ना, वो तीनों लेवल पे बेसिकली क्रिटिकल्स हैं। कि हम लोग जो ईवी एप्लीकेशन के लिए कैपेसिटी ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसका टॉलरेंस मिनिमम हम 15 to 20 mAh का लेते हैं। जहाँ की हम लोग जब वोल्टेज और IR ग्रुपिंग की बात करते हैं ईवी एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज लेवल पे होता है ना, हम लोग उसमें 3 मिलीवोल्ट का टॉलरेंस, और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें 0.5 मिली ओम का टॉलरेंस लेते हैं। आफ्टर सेल ग्रेडिंग हम लोग सेल होल्डर असेंबली करते हैं, और जो हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बैटरी पैक्स का, उसके अगेंस्ट हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। और अपने ईवी के पैक्स, जो भी हमारे ई बैग्स के बैटरी पैक्स हैं, उसमें हम लोग 100% सेल होल्डर्स यूज करते हैं। विदाउट सेल होल्डर्स हम लोग अपने बैटरी पैक्स नहीं बनाते, क्योंकि ये गुड हीट डिसिपेटर होता है और स्पेसिंग सेल्स के बीच में हो जाते हैं। सेल होल्डर बेसिकली हमें ना वाइब्रेशन एब्जॉर्ब में हेल्पफुल होते हैं और हीट डिसिपेशन। आफ्टर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग बेसिकली अपने जो बैटरी पैक्स का ओरिएंटेशन है, जो अपना बैटरी पैक्स का कॉन्फ़िगरेशन है, उसका हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं बिफोर CCD मशीन पे। उस पर क्या होता है बेसिकली, उसमें अगर हमारा कोई सेल रॉन्ग क्वालिटी में लगा हुआ है, कोई पार्ट मिसिंग है, कोई हमारा सेल डैमेज है, या फिर कोई हमारा सेल पेपर या इंसुलेशन पेपर मिसिंग है, तो वो बेसिकली हमारे बिफोर CCD मशीन पे वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर कुछ भी फॉल्ट हुआ हमारे बैटरी पैक में बिफोर स्पॉट वेल्डिंग। हमारे ईवी के जो भी पैक्स होते हैं बेसिकली हम लोग उसको ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग में ही कंप्लीट करते हैं। और हमारे जो भी मॉडल्स हैं उसके अगेंस्ट, हमारे हर सेल मॉडल के अगेंस्ट हमारे पास जिग्स होते हैं, और हम ईवी के जो भी पैक्स होते हैं ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग में कंप्लीट करते हैं। ऑटोमेटिक स्पॉट वेल्डिंग के बाद हम लोग बेसिकली उसका स्पॉट वेल्डिंग इंस्पेक्शन करते हैं ऑन CCD मशीन, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। और बेसिकली हम लोग CCD मशीन में क्या करते हैं, उसका जो स्पॉट वेल्डिंग का क्वालिटी है, जो कुछ पार्ट मिसिंग हो गया, या फिर ऑटोमेटिक मशीन्स में भी कभी कुछ होता है कि एरर आ गया या कुछ भी हुआ, या हमारा प्रेशर ज़्यादा हो गया, जो हमारे पैरामीटर से अगर वो कुछ ऊपर नीचे हुए, तो क्या होता है कभी हमारे पैक्स में एरर्स आ जाते हैं, तो उसको इंस्पेक्शन बेसिकली हम लोग पहले मैनुअली करते थे। अब हमारे पास ऑलरेडी CCD मशीन है। आफ्टर CCD मशीन बैटरी पैक्स पे BMS असेंबली होने के बाद हम लोग बेसिकली उसको कैबिनेट में इंसर्ट करके प्रॉपर इंसुलेट करके और उसको रेडी करते हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग में हमारा बेसिकली पार्ट क्या आ जाता है कि हम लोग उसका वोल्टेज कट ऑफ टेस्ट करते हैं, हायर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ, बैटरी की कैपेसिटी जो रेटेड है और एक्चुअल कितनी आ रही है, वो हमने SOC लेवल चेक कर लिया। उसके बाद हम लोग बैटरी का वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बैटरी पैक्स है वो EV एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी में लग रहे हैं, और हमारे जो भी रोड कंडीशंस है इंडियन, उसमें क्या है बहुत रोड की कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत जगह वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो उसके लिए हमने इन हाउस ऑलरेडी अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी रखी है कि उसमें हम लोग वाइब्रेशन टेस्ट भी करते हैं अपने बैटरी पैक्स पे, और देन आफ्टर हम लोग उसका टेम्परेचर चैम्बर में डाल के उसका परफॉर्मेंस भी टेस्ट करते हैं कि मीन्स कि कोई कस्टमर राजस्थान का है, कोई कस्टमर शिमला का है, तो दोनों जगह पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो बैटरी बेसिकली टेस्ट होगी, जो हमारा बैटरी जो जा रहा है कस्टमर के पास, तो एट डिफरेंट टेम्परेचर वो कैसा बिहेव करेगी। सपोज जो बैटरी राजस्थान में 50 किलोमीटर रेंज दे रही, वो अगर शिमला या फिर जम्मू कश्मीर जा रही, तो उसका परफॉर्मेंस या उसका रेंज कितना है। हमारा जो बैटरी पैक्स जो भी प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होता है, सपोज 1000 पीस का भी प्रोडक्शन होता है, उसका हम लोग 100% टेस्टिंग करते हैं, कैपेसिटी टेस्टिंग और वोल्टेज कट ऑफ टेस्टिंग। देन आफ्टर हम लोग बिफोर डिस्पैच हम लोग उसमें 100% PDI करते हैं, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, जिसमें क्या होता है हमारे बैटरी का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, उसका SOC लेवल कितना है, उसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसका चार्जिंग, उसका डिस्चार्जिंग, 100% टेस्टिंग हम लोग
बैटरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टर पे करते हैं और उसका पूरा डाटा जाता है। और जो हमारा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का जो भी प्रोसेस है उसमें बहुत से चेक पॉइंट्स हैं। सपोज अगर हम किसी कस्टमर को कोई एक बैटरी दे रहे हैं, चाहे 1 पीस हो या 1000 पीस हो, हमारे पास उसका पूरा डाटा होता है। बेसिकली वारंटी का जो हम लोग कस्टमर को वारंटी देते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग अपनी वारंटी पॉलिसी देते हैं, सर्विस पॉलिसी देते हैं। उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि हमारा बैटरी पैक कितने साल बाद या कितने साइकिल बाद कितना डिग्रेडेशन आएगा और उसका परफॉर्मेंस क्या होगा। हम लोग जो भी बैटरी पैक्स किसी भी कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक बैटरी पैक सैंपल ऑलरेडी हमारे पास लाइफ साइकिल में लगा होता है, एज वेल एज उनका एक सेल भी हमारे पास लाइफ साइकिल में लगा होता है कि जो भी सेल हम उनमें यूज कर रहे हैं उस सेल का लाइफ कितना है, उसका ऑलरेडी हमारे पास डे एंड नाइट लाइफ साइकिल टेस्टिंग होते रहता है एट स्टैंडर्ड पैरामीटर्स।